नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और इसके आसपास से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरों को देखने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में जंगली सुअर के हमले से महिला हुई गंभीर घायल, ग्रामीणों ने वन विभाग से की सुरक्षा की गुहार। सड़कों पर खुलेआम बिक रहे नॉनवेज को लेकर नगर परिषद एक्शन में, क्रेन और जेसीबी की सहायता से हटाए गए केबिन। और बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान हुआ विवाद, जीएस कर्मचारी द्वारा लेबर को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं एक जंगली सुअर द्वारा हमला करने से घायल हुई महिला से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा में महिला पर अचानक एक जंगली सुअर द्वारा हमला कर दिए जाने के चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब ये महिला खेत में गाय बांधने के लिए गई हुई थी। हमले के दौरान उसके पैर पर गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों को उसके घाव पर कई टांके लगाने पड़े। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। उन्होंने वन विभाग से इस इलाके की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र में बड़ी पनासी गांव में जंगली सुअर के हमले ने गांव वासियों में दहशत का माहौल बना दिया। गांव की ही रहने वाली एक महिला लक्ष्मी रोज की तरह अपने खेत में गई हुई थी और गाय को बांधने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान अचानक से झाड़ियों से निकले एक जंगली सुअर ने उस पर तेज रफ्तार से आते हुए हमला कर दिया। महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सुअर ने सीधे उसके पैर पर वार कर दिया, जिसके चलते गहरा घाव इस महिला के पैर पर आया है। दर्द और घबराहट के बीच उसने शोर मचाया। इसके बाद पास में मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और इस महिला को घायल अवस्था में वहां से लेकर परिजन अस्पताल के लिए रवाना हुए। जिला अस्पताल में इस महिला को भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी चोट को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू किया। पैर में गहरे घाव आए हैं। डॉक्टरों को करीब 6 टाके लगाने पड़े हैं। फिलहाल महिला का उपचार जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है। कई बार जंगली सुअर खेतों और रास्तों में नजर आते हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग खेतों में अकेले आने जाने से भी कतराने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि गांव के आसपास जंगली जानवरों को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर से जुड़ी खबर पर। डूंगरपुर में एक बिजली पोल को शिफ्ट करने के दौरान विवाद खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ये काम चल रहा था। इसी दौरान जीएस के एक कर्मचारी द्वारा लेबर को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। अंधेरे में काम रुक रुक कर चलने से यह तनाव बढ़ा था और इसी से लाइनमैन, लेबर और जीएस कर्मचारियों के बीच बहस तेज हो गई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही एईएन आशीष मिश्रा मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की है। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के भंडारिया में बिजली पोल शिफ्टिंग का कार्य उस समय विवाद में बदल गया जब परतापुर जीएस के पास डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के भंडारिया में बिजली पोल शिफ्टिंग का कार्य उस समय विवाद में तब्दील हो गया जब पातापुर जीएस के एक ठेका कर्मी ने लेबर को थप्पड़ मार दिया। घटना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बताई जा रही है। सड़क के बीच लगे बिजली पोल को हटाया जा रहा था। काम के चलते भंडारिया फीडर की बिजली करीब 1 घंटे से बंद थी, जिससे आसपास का पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी दौरान कर्मचारी और लेबर के बीच तनाव बढ़ गया। वायरल हुए 7 सेकंड के इस वीडियो में जीएस कर्मी राजू एक लेबर को थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि काम देर शाम तक चलता रहा। बिजली बंद होने के कारण उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। इसी बीच लाइनमैन,
लाल शंकर और जीएस कर्मी राजू मौके पर पहुंचे, जहां कहासुनी इतनी तेज हो गई कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। विवाद के बाद दूसरा वीडियो सामने आया, जिसमें 4 मिनट 54 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन इसमें सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि अंधेरा होने के चलते विजुअल्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए। इसमें लेबर, लाइनमैन और जीएस कर्मी एक दूसरे पर गाली गलौज करने, मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं। लेबर ने अपने ठेकेदार को फोन पर सारी जानकारी दी और आरोप लगाया कि उन्हें काम के दौरान अपमानित किया गया। घटना की सूचना मिलते ही डूंगरपुर एईएन आशीष मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि विवाद किस वजह से बढ़ा, इसकी जांच शुरू कर दी गई है, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बिजली निगम ने सभी संबंधित कर्मचारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कि कल शाम को हम काम कर रहे थे, पोल पर ब्रैकेट खोल रहे थे, उतने में लाइन में उसके साथ वो राजू नाम का व्यक्ति है और हम ब्रैकेट खोल रहे थे, वो सीधा गाली करने लग गया कि इतनी देर काम कैसे करते हो, शट डाउन रिटर्न नहीं किया। हम शट डाउन रिटर्न करवा के फिर ब्रैकेट खोल रहे थे। उसके बाद वो गाली देने लग गया कि ऐसे कर दूंगा, नहीं हूँ, 2-4 गाली दी और उसके बाद भी ज़्यादा गाली दी। हमने बोला कि भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो वो और ज़्यादा गाली देने लगा। उसके बाद वो लाइनमैन उतरा गाड़ी से और राजू को कुछ नहीं कहा और वो सीधा सामने आके बोला कि तुम हमको जानते हो, तू मेरे को जानता है, पहचान लेना चेहरा, यूँ करके लाइनमैन भी बोला। और वो बोल रहा था कि अयन जैन से भी मैं बात कर लेता हूँ, यूँ बोल रहा था। लाइन डरता भी नहीं। हाँ, किसी से भी नहीं डरता, यूँ बोल रहा था। दोनों शराब पिए हुए थे और दोनों ने शराब पिया हुआ था। और उसके बाद हमने वीडियो बदतमीजी की, फिर हमने वीडियो उतारने की कोशिश की तो वो राजू नाम का व्यक्ति ने मारपीट की, फोन तोड़ दिया। एक फोन बंद हो गया और एक फोन ऊपर क्रश हो गया है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा में नारी शक्ति दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई की गौरवमय स्मृतियों से ये पूरा परिसर आयोजन के दौरान गूंज उठा। रानी लक्ष्मीबाई जयंती और नारी शक्ति दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनके संघर्ष और राष्ट्रभक्ति के संदेशों को छात्राओं तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूनम भाटी ने कहा कि संकल्प और आत्मविश्वास के साथ नारी हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। छात्राओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह भी दिखाई दिया। बांसवाड़ा की कन्या महाविद्यालय में नारी शक्ति दिवस और रानी लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महाविद्यालय परिसर उत्साह, जोश और उल्लास में डूबा हुआ दिखाई दिया। वीरांगना लक्ष्मीबाई की गौरवमय स्मृतियों से ये परिसर गूंजता दिखाई दिया। छात्राओं ने उनके जीवन, संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभक्ति को प्रेरणा के रूप में अपनाने की बात कही। वहीं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर प्रांत की मंत्री पूनम भाटी मौजूद थी, जिन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि नारी शक्ति यदि ठान ले तो कोई भी लक्ष्य उसके लिए कठिन नहीं है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि साहस और आत्मबल ही महिला को मजबूत बनाते हैं। उनका संदेश था कि आज की बेटियां शिक्षा और संकल्प के साथ समाज में नई पहचान गढ़ रही हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य सरला पंड्या ने रानी लक्ष्मीबाई को साहस, नेतृत्व और त्याग की प्रतिमूर्ति बताते हुए कहा कि उनकी जीवन से हर युवती को सीख लेनी चाहिए। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर में सड़कों पर खुलेआम बिक रहे नॉनवेज को लेकर नगर परिषद ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है क्रेन और जेसीबी की सहायता से कई नॉनवेज बेचने वाले केबिनों को जब्त कर लिया गया। नगर परिषद डूंगरपुर ने अवैध नॉनवेज केबिनों पर कार्रवाई करते हुए 4 केबिनों को जब्त किया है। क्रेन और जेसीबी की मदद से इन केबिनों को हटाकर भंडार कक्ष में रखवा दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर नॉनवेज बिक्री की पहले से ही पाबंदी है। ऐसे में नगर परिषद अब ऐसे सभी अवैध और बिना लाइसेंस से संचालित दुकानों की पहचान कर उन्हें हटाने के साथ साथ लाइसेंस शुदा दुकानदारों को नियम का पालन करने के निर्देश देगी। नगर परिषद ने आरआई टीम के साथ साबेला बाईपास मार्ग पर पहुंचकर एक केबिन को तोड़ दिया और सिंटेक्स चौराहे पर 3 अन्य केबिन भी हटाए गए। टीम में शामिल मांगीलाल ने बताया कि शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध नॉनवेज केबिन की पहचान की जाएगी और नियमानुसार उन्हें हटाया भी जाएगा।
नगर परिषद की ओर से शहर में संचालित सभी नॉनवेज दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। बिना लाइसेंस संचालित होने वाली दुकानों को तत्काल बंद कराया जाएगा, जबकि लाइसेंसधारी दुकानदारों को अपनी सामग्री सुरक्षित रखने और प्रदर्शनी पर पाबंदी रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नगर परिषद के आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि नॉनवेज रेस्टोरेंट केवल लाइसेंस लेकर ही संचालित किए जा सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में जंगली सुअर के हमले से महिला हुई गंभीर घायल। ग्रामीणों ने वन विभाग से की सुरक्षा की गुहार। सड़कों पर खुलेआम बिक रहे नॉनवेज को लेकर नगर परिषद एक्शन में। क्रेन और जेसीबी की सहायता से हटाए गए केबिन। और बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान हुआ विवाद। जीएस कर्मचारी द्वारा लेबर को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। कल नई और ताजा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91 न्यूज। नमस्कार।